एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप where x belongs to a real number. If vector d is a unit vector in the direction of b vector plus c vector such that a vector dot d vector is equal to 1, then vector a cross vector b dot vector c is equal to, एंड इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास गिवन है। तो कुल मिला के वेक्टर डी एक यूनिट वेक्टर था जो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के डायरेक्शन में दिया गया था। तो सबसे पहले वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी पता कर लेते हैं। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को अगर देखा जाए तो ये अपने पास मिल जाएगा बी प्लस सी, तो ये हो गया एक्स प्लस 2 आई, फिर प्लस का 4 + 2 जे, फिर प्लस का -5 + 3 के, इनफैक्ट के कैप। तो और थोड़ी देर के लिए काम करते हैं कि आई कैप जे कैप के कैप को आई जे के बोलकर चलते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो अपने पास आ गया x + 2i और फिर प्लस का 6j और माइनस का 2k। और फिर एक काम कर लेते हैं कि एक यूनिट वेक्टर पता कर लेते हैं, मतलब कुल मिला के मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये इवेलुएट कर लिया। तो ये अपने पास देखने को मिला स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 36 + 4, तो ये अपने पास आ गया 40। अब वेक्टर डी एक यूनिट वेक्टर था b प्लस सी के डायरेक्शन में, तो b प्लस सी वेक्टर अपने पास ये देखने को मिला है। और थोड़ी देर के लिए जो मॉड ऑफ b प्लस सी ये आया था, इसको थोड़ी देर के लिए u बोलकर चलते हैं। तो इस तरह से d वेक्टर लिखा जा सकता है x + 2 डिवाइडेड बाई u i, फिर प्लस 6 डिवाइडेड बाई u j और माइनस का 2 डिवाइडेड बाई u k। फिर फर्दर अपने पास कंडीशन थी कि a वेक्टर डॉट d वेक्टर इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो जैसे ही a और d का डॉट प्रोडक्ट लिया गया और a वेक्टर अपने पास था i + j + k, तो इन दोनों वेक्टर्स का a वेक्टर अपने पास ये गिवन था और d वेक्टर अपने पास ये आया था। तो जैसे इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया गया तो डॉट प्रोडक्ट अपने पास बन जाएगा x + 2 डिवाइडेड बाई u प्लस का 6/u और माइनस का 2/u इज इक्वल टू 1। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये अपने पास बन चुका है x + 2 और फिर +4 इज इक्वल टू u। तो नेक्स्ट अपने पास आ गया x + 6 इज इक्वल टू u। फिर फर्दर एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन अपने पास आ रही है ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ x के टर्म्स में है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए और जैसे x की वैल्यू आई तो इनफैक्ट अपने पास वेक्टर सी एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। तो x की वैल्यू पता करने के लिए इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये मिल गया x + 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। ये मिल गया x स्क्वायर प्लस का 12x + 36 इज इक्वल टू u स्क्वायर अपने पास आ गया था x स्क्वायर प्लस का 4x + 4 और प्लस 40। तो यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर ये 8x इज इक्वल टू 44 और माइनस का 36। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास देखने को मिली 1। और जैसे अपने पास x की वैल्यू 1 आई है तो वेक्टर c को लिखा जा सकता है यहाँ से, ये अपने पास हो गया 3i + 6j। इनफैक्ट यहाँ से c वेक्टर अपने पास बन रहा है वेक्टर c इज इक्वल टू i कैप + 2j कैप प्लस का 3k कैप। फिर अपने को वैल्यू पता करनी थी a क्रॉस b डॉट c की। तो मिलाकर अगर इसे देखा जाए तो ये अपने पास बॉक्स ऑफ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर ही लिखा हुआ है, मतलब अपने पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा। तो अब इसकी वैल्यू अपने पास हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ, अब i के मतलब a के कंपोनेंट्स ये अपने पास गिवन थे 1 1 1 और फिर b के कंपोनेंट्स ये अपने पास है 2 4 -5, तो 2 4 -5 और c के कंपोनेंट्स अपने पास मिले थे 1 2 एंड 3। तो इसकी वैल्यू अपने पास देखने को मिली 1 टाइम्स ये हो गया 12 और प्लस का 10, फिर -1 ये अपने पास हो गया 6
प्लस 5 फिर प्लस 1, कुल मिला के ये जो डिटरमिनेंट दिया गया था इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दिया। फिर अपने पास आ गया 4 माइनस का 4, तो ये हो गया 22 और फिर माइनस का 6 5 11, और ये तो 0 हो गया था तो ये आ गया 11। इस क्वेश्चन में a क्रॉस b डॉट सी इक्वल आ गई 11, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस।